कैथल में एक बार फिर गुंडा राज, फिरौती, गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट, डकैती, ये है भाजपा शासन का चेहरा। लोगों से हम कहेंगे कि वोट की चोट से इस गुंडा राज का खात्मा करें। दिन प्रतिदिन हरियाणा और कैथल में जो घट रही गुंडागर्दी, लूट, डकैती और फिरौती की वारदातें अब भाजपा का असली चाल, चेहरा और चरित्र बन चुकी है। पूरे हरियाणा और कैथल में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। हरियाणा गुंडागर्दी, लूट, फिरौती, महिला अपराध, इन सारे मामलों में देश में अब पहले नंबर पर है। व्यापारी, गरीब, मजदूर आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कैथल ने तो भाजपा सरकार में अपराध के मामले में बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है। अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में कैथल की जनता भय और डर के साए के नीचे जीने को मजबूर है। अपराधी बेखौफ हैं, गुंडे खुलेआम घूमते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं। सत्ता का लगता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण है और सत्ता में बैठे हुक्मरान कुछ नहीं करते। कैथल जिले में अगर आप साल 2015 से 24 तक सिर्फ हत्या और डकैती के आंकड़े देखें तो वो चौंकाने वाले हैं। 2015 में 42, साल 2016 में 24, साल 2017 में 30, साल 2018 में 36, साल 2019 में 39, साल 2020 में 44, साल 2021 में 47, 2022 में 35 और 2023 में 34 मुकदमे दर्ज हुए। अधिकतर मुकदमों में अपराधी फरार हैं और पुलिस प्रशासन, सरकार अपराधियों के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। कल जो कैथल में हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। कल 18 मई 2024 को डाकखाने के पीछे दुर्गा मार्केट में जो दाल चावल के थोक विक्रेता हैं हमारे साथी राजेश कुमार, उन पर ताबड़तोड़ दिन दहाड़े 3 गोलियां चलाई। परमात्मा की उन पर कृपा थी कि गोली शीशे से निकली, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। सरेआम खुले बाजार में चुनाव के मौके पर जब चप्पा चप्पा पर पुलिस लगी है, जब वीआईपी शहर के अंदर हैं, पंजाब के सीएम आए हुए थे, बीजेपी के लीडर साहिबान आए हुए हैं, ऐसे में वारदात को अंजाम देकर मुंह पे कपड़ा बांधकर गुंडे बदमाश गोलियां चलाकर आराम से चले जाते हैं। किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। जनवरी महीने में इसी साल चंदाना रोड शक्तिनगर में जो सीएससी सेंटर है, सीएससी सर्विस सिटीजन सर्विस सेंटर है, वहाँ राकेश जो है पहले उससे फिरौती मांगी जाती है, फिर उसको ताबड़तोड़ उसके ऊपर गोलियों की बौछार होती है। और यही नहीं, मैंने मेन ये सारे इंसिडेंट आपके लिए लिस्ट किए हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर सूद के साथ क्या हुआ, सब्जी मंडी के आड़ती दर्शन सिंह जी के साथ क्या हुआ, और आड़ती सत्यवान और उनकी पत्नी कैलाशो देवी की जो निर्मम हत्या हुई, दुलियानी में सुरेश कुमार के साथ क्या हुआ, क्योड़क में हांसी बुटाना नहर के ऊपर क्या हुआ, तीतरम में 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कैथल में हमारे साथी हैं संजय धूप वाले, उनके साथ क्या हुआ, और पुंडरी में लाल मिर्च डालकर जिस प्रकार से गुंडागर्दी और डकैती हुई, बुडियान मोहल्ला में एक बुज़ुर्ग माता के साथ किस प्रकार से हत्या हुई, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, सीवण में व्यापारी बंसल जी के साथ क्या हुआ, करोड़ा में विकास के साथ क्या हुआ, कैथल अनाज मंडी में मुनीश के साथ क्या हुआ था। ये सब उदाहरण हैं कि जैसे ही कांग्रेस का शासन गया,
गुंडों का शासन साथ साथ वापिस आ गया। एक समय था जब गुंडे कैथल की तरफ आंख करने से डरते थे। आज जेपी नड्डा जी और सीएम दोनों यहाँ आए। मैं पूछता हूँ, वो बाजार जाकर उस साथी से मिलकर क्यों नहीं आए? आज उन्होंने चंदाना गेट पर एक शब्द भी, जो गुंडे सरेआम गोलियां चला रहे हैं, आप मुझे बताइए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आना हो, एक दिन पहले पुलिस लग जाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस, व्यापारियों पर गोलाबारी, फिरौती, गुंडागर्दी, परंतु एक शब्द जेपी नड्डा जी नहीं बोला। यहाँ गुंडों का अड्डा बन गया है। जेपी नड्डा जी, आप चुप क्यों हैं? कैथल को गुंडों का अड्डा जेपी नड्डा जी आपकी भाजपा ने बना दिया है, पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और इसीलिए शायद उन्हें कोई सुनने भी नहीं आया। जब वो बोल रहे थे तो 500 आदमी भी नहीं थे। सवाल ये है कि ये गुंडा राज जो है कैथल का, इसका खात्मा करना है। आप याद करिए, 2005 से पहले भी हमारे साथी परमानंद गोयल जी इसी गुंडा राज के शिकार हुए थे। जो उस समय नई अनाज मंडी थी, अब जो सेकंड अनाज मंडी होगी, ठीक उसके अंदर पीछे की तरफ, आप सब चश्मदीद गवाह हैं। हमारे साथी नरेंद्र अरोड़ा जी इसी प्रकार से शिकार हुए थे, परंतु उसके बाद 10 साल जब कांग्रेस का शासन रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कैथल में गुंडा राज का, फिरौती का, कब्ज़ों का, लूट का, डकैती का बोलबाला हो। मेरी आपके माध्यम से कैथल वासियों से यही अपील है कि गुंडा राज का खात्मा वोट की चोट से ही हो सकता है, और अब समय आ गया।